शोहदा की धरती चुविंडा महाज से आयशा सुहेल सीएसएस इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर लग गई। सीएसएस किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है। फाइनेंशियल चैलेंज था मेरे लिए। सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार की, मोबाइल को कबर्ड में बंद किया, तैयारी जो है वो शुरू की। आपका रिजल्ट आया और आपको ये खबर मिली तो आपकी दिल की कैफियत कैसी थी, जज्बात कैसे थे? सीएसएस 2024 का जो रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा डिले हुआ था, जिसकी वजह से सभी कैंडिडेट्स बहुत मुंतज़िर थे। मैं अपने यूनिवर्सिटी के डेस्क पे उस टाइम मौजूद थी, शाम का टाइम था और जैसे ही रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन आया मैंने उसे खोला है और सबसे पहले अपना नाम, पहले ही पेज पे अपना नाम देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी उस टाइम दुनिया ही बिल्कुल बदल गई और मैंने सबसे पहली कॉल जो थी वो अपने वालिद साहब को की और उन्हें ये खुशी की खबर सुनाई। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम चविंडा से ही हासिल की। ये जो मुकाबले की तैयारी के दौरान आपको किन चैलेंजेस का सामना रहा, किन मुश्किलात का सामना? इस तैयारी के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए, जिसमें से सबसे पहला चैलेंज जो था वो फाइनेंशियल चैलेंज था मेरे लिए, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरे चचा बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इन चैलेंजेस को जो है वो पूरा किया। दूसरा बड़ा चैलेंज, एक मतवसत घराने से उठ के, एक छोटे इलाके से उठ के लाहौर जाना और तैयारी करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन सब कैंडिडेट्स के बीच में बैठकर तैयारी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको मैंने जो है वो पूरा किया। कि मैं आज 29वीं पोजीशन लेके असिस्टेंट कमिश्नर बनी हूँ, तो मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा रोल है, मेरी वालदा का बहुत बड़ा रोल है और मेरे चचा, दोनों चचा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मेरी जर्नी जहाँ इब्तदाई तालीम चविंडा से स्टार्ट हुई, वो सारे मेरे जितने भी मेंटोर्स थे, मेरे जितने भी टीचर्स थे, इसके बाद मैं फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में गई हूँ, वहाँ के मेरे सारे टीचर्स। देन मैं एमफिल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गई एंड आफ्टर दैट जितनी भी मैंने एकेडमीज ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले, जिसमें सोबिया फलक राव, सर तनवीर शकुराना, सर इकराम सरफराज और सर नवीद अमजद साबरी, सर फहरिस्त। ऐसा लम्हा कभी आया कि आपने हिम्मत छोड़ दी हो और फिर आपको कोई ऐसी चीज ने फिर बूस्ट किया और आप स्टैंड? बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हात ऐसे थे जिनमें मुझे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। मैंने सबसे पहले एमडी कैट का फेलियर देखा, फिर मैंने पीएमएस 2021 जब दिया तो उसमें मैं इंटरव्यू में फ़ेल थी और उसके बाद सीएसएस 2022 में फ़ेल हुई मैं उसके अंदर। बट वो ऐसे लम्हात थे कि उन्होंने ही मुझे मोटिवेशन दी कि नहीं आयशा, तुम ये कर सकती हो। आयशा सुहेल साहब, हमें ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो सीएसएस है या पीएमएस है सिर्फ ये अमीर घरानों के बच्चों की बस की बात है। बिल्कुल, मैं इस सोच को तोड़ती हूँ क्योंकि मैं खुद एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे वालिद साहब लेबर डिपार्टमेंट में मुलाजिम हैं। अच्छा, आपने इम्तिहान की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया, फिर दोस्तों के साथ मसरूफ किया, ये कैसे मैनेज? इन सब चीज़ों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है आपको। सोशल मीडिया से मैंने दूरी इख्तियार की, मोबाइल को कबर्ड में बंद किया और फिर मैंने अपनी तैयारी जो है वो शुरू की। जो भी पढ़ना होता था वो मैं लैपटॉप से, जितनी भी तैयारी है वो मैं करती थी, ताकि मेरा ध्यान जो है वो उस बटे ना, फोकस एक जगह पे रहे। और दूसरा ये कि फैमिली के साथ जो मेरी गैदरिंग्स थी और दोस्तों के साथ गैदरिंग्स आना जाना, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है क्योंकि वो ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और आपको बिल्कुल इंजॉयमेंट चाहिए होती है इस चीज़ के साथ। बहुत सारी नौजवान लड़के लड़कियां ये चाहती हैं हम भी ये करें, लेकिन कहते हैं ये आपके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा ही? बिल्कुल नहीं, पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन ये मेरे वालिद हैं जिन्होंने ये सोच मुझ में डाली कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। अगर आप मेहनती हैं, डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से, आप किसी चीज़ की लगन आपके अंदर है तो ये आप चीज़ कर सकते हो। और वही हुआ, मैं ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हुए, मेरे वालिद साहब की सपोर्ट से मैं आज यहाँ पर हूँ। क्या इसमें कोई सिफारिश या पैसे भी लगाए जाते? देखें जी, अगर सिफारिश और पैसे चलते तो मेरी आज 29वीं पोजीशन ना होती। तो मैं तो नहीं समझती कि ये कोई सिफारिश या फिर पैसों का अमल दखल है, क्योंकि मेरी एक चिड़िया के पर के बराबर भी कोई सिफारिश या पैसे नहीं है इसके अंदर। ये तमाम मेरी लगन और अल्लाह ताला से दुआएं और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है। जो नौजवान लड़के लड़कियां ये तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप मैसेज? मेरा उनके लिए एक ही मैसेज है, डेडिकेशन और ऑनेस्टी, क्योंकि सीएसएस किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है। सीएसएस पूरी लगन मांगती है, सीएसएस पूरी मेहनत जो है वो मांगता है। दैट इज़ वाई मेरा एक ही मैसेज है उनको कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी एक सीएसएस और पीएमएस ऑफिसर बने तो आप अपनी पूरी लगन से और पूरी ऑनेस्टी के साथ तैयारी करें। वालिद का बड़ा रोल होता है, क्या कहेंगे आज खुशी का? मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती है कि मेरी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर बन गई है
और इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि कोई अचीवमेंट नहीं है। और मेरे इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो मेरे दोनों भाइयों का है और मेरी वालदा का है। कैसी खुशी महसूस करते हैं? जी, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि माशाल्लाह हमारी बेटी ने सीएसएस क्लियर किया है और असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पे फाइल की है। ये पैगाम है उन वालिदैन के लिए जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं कि अपनी बेटियों को तालीम ज़रूर दिलवाएं।